हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीब सिंह एकेडमी। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस है क्या। देखिए, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो है, आप अंजीब सिंह एकेडमी वेबसाइट को ओपन कीजिए और यहाँ पे सिलेबस टैब के अंदर जाके आप यहाँ से सिलेबस को, लेटेस्ट सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। अंजीब सिंह एकेडमी के अंदर में यहाँ पे सिलेबस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है और आप उसको अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपके सामने अंजीब सिंह चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक क्लास 12 अवेलेबल है। जल्द ही आपको क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बैंक विथ नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस किए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के, और वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो टच में रहना है आपको और आपको वो भी मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, बट यू हैव टू बाई इट। चलो, तो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। लेटेस्ट सिलेबस चेक करना है तो आप सिलेबस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ अंजीब सिंह एकेडमी के अंदर में जब आप सिलेबस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने लेटेस्ट सिलेबस आ जाता है, जो सिलेबस सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया था, है ना, सेशन के स्टार्टिंग में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस आपके सामने अवेलेबल है। अगर मैं क्लास 10th के इस सिलेबस को चेक करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो 2024-25 का सिलेबस है ये। 2024-25 के क्लास 10th के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको जानना है, सबसे पहले हम उसको हाईलाइट करते हैं, वो जानते हैं, फिर हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के अंदर में जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिलता है कि कंप्लीट सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जहाँ पे टोटल 5 यूनिट्स आपको पढ़ने होते हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स 2, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2, यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स 2, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ लर्निंग आवर्स दिए गए हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स के हिसाब से, और उसके वेटेज मार्क्स दिए गए हैं कि एग्जाम में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल से एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईसीटी स्किल से यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ग्रीन स्किल से आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। एंटरप्रेन्योर स्किल की बात करें तो यहाँ पे 3 मार्क्स का, यानी कि 1 एमसीक्यू और 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो इन टोटल यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। आप कीप इन टच रहेंगे। आप चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कंप्लीट सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, पार्ट ए जो कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, और पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स होता है। जब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात करता हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्किल जो है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये 4 यूनिट हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। यहाँ पे अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करें तो 12 एंड 18 आवर्स का थ्योरी डिसाइड किया गया है, 15 एंड 23 आवर्स का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल डिसाइड है, 18 एंड 27 आवर्स का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल डिसाइड किया गया है, और 15 एंड 22 आवर्स का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल डिसाइड किया गया। अब हम मार्क्स वेटेज के हिसाब से बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से 10 मार्क्स के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 12 मार्क्स के, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वेटेज ज़्यादा है, और मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इन टोटल 40 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 40 + 10 50, और 50 मार्क्स का ही थ्योरी एग्जाम होता है। इसके बाद आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। प्रैक्टिकल वर्क यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो इंटरनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, आपके स्कूल के अंदर होता है, जहाँ पे एडवांस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसका कि 5 मार्क्स का होगा। एडवांस स्प्रेडशीट से 5 मार्क्स का, डेटाबेस से 10 मार्क्स का। तो डेटाबेस का वेटेज अभी भी ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। उसके बाद 10 मार्क्स का आपको
वाइवा कंडक्ट होता है जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा या किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा सकता है, और जो 10 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल 30 मार्क्स के हो जाते हैं। उसके बाद 10 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट होता है। तो यहाँ पे आपको कोई इंटरडिसिप्लिनरी रियल वर्ल्ड केस स्टडी टू बी टेकन, और डेटा रिपोर्ट्स आपको कुछ तैयार करना है डेटाबेस के फॉर्मेट में, कुछ इनपुट्स लेने हैं फॉर्म्स के थ्रू, कुछ आउटपुट्स देने हैं फॉर्म के थ्रू, और कुछ रिपोर्ट्स दिखाने हैं डेटाबेस के थ्रू। तो यहाँ पे जो कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा वो डेटाबेस के थ्रू ही तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका है जिसका कि आपको 10 मार्क्स का वेटेज मिलता है। तो ये भी आपको तैयार करके स्कूल में इंटरनली सबमिट करना होता है। उसके बाद आप इसका डॉक्यूमेंटेशंस जो होता है वो राइटर में तैयार करते हैं, और पूरा प्रोजेक्ट जो बनेगा वो डेटाबेस के बनेगा। तो डेटाबेस के अंदर में टोटल 3-4 काम आपको करने हैं। एक तो आपको फॉर्म्स बनाने हैं, एक आपको रिपोर्ट्स तैयार करने हैं, और आपको वहाँ पे टेबल्स और डेटाबेस तैयार करना है, ठीक है। और हो सकता है कुछ क्वेरी भी आपको हो, तो रिपोर्ट्स ही क्वेरी का फॉर्म होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल फाइल, जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। तो पोर्टफोलियो के अंदर में आपको कुछ प्रिंट आउट्स प्रोवाइड करने हैं, जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं उसके स्टेपिंग्स आपको लिखने होते हैं। कुछ टॉपिक्स के बेस पे आपको कोई काम असाइन किया जाता है, तो उस काम को आपको कंप्लीट करके ये बताना होता है कि इस काम को आप किस किस तरीके से करेंगे। तो दैट इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल वर्क में आपको राइटर, कैल्क, बेस, मिनिमम 5 प्रॉब्लम ऑफ ईच, यानी कि टोटल 15 प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे करने होंगे, जहाँ पे 5-5 प्रॉब्लम हर एक टॉपिक से, राइटर से, बेस से और स्प्रेडशीट से, यानी कि ओपन ऑफिस कैल्क से आपको लेना होता है। नॉट ओपन ऑफिस, यहाँ पे हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस का। एक और इम्पॉर्टेंट ये भी आपके लिए ध्यान होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, कि इस बार से सीबीएसई ने इसे क्लियर कर दिया हुआ है कि आपको ओपन ऑफिस नहीं लिब्रे ऑफिस करना है, क्लास 10th में भी और क्लास 9th में भी। तो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। तो ये 20 हो गए। तो इस तरह से आपके टोटल 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, 50 थ्योरी एंड 50 प्रैक्टिकल्स। अगर मैं डिटेल सिलेबस की बात करूँ तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डिटेल सिलेबस जो है वो अलग से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फॉर्म में दिया हुआ है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस में आपको अप्लाई स्टाइल्स के बारे में पढ़ना है, स्टाइल्स की कैटेगरीज जाननी है, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो के बारे में जानना है, फिल फॉर्मेट क्या होता है वो जानना है, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल्स फ्रॉम सिलेक्शन जानना है, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट्स और अनदर डॉक्यूमेंट्स करना है, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग ड्रॉप करना है, और अप्लाइंग स्टाइल्स करना है। सेकेंड चैप्टर्स हैं इस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि यूनिट 1 के अंदर में इंसर्ट एंड यूज़ द इमेज। तो इमेज को अलग अलग तरीके से यूज़ करना है, इमेज इंसर्ट कैसे करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होगा, लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, उसको रिसाइज कैसे करेंगे, उसका ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है क्रिएट एंड यूज टैम्पलेट्स, कि हाउ यू विल क्रिएट द टैम्पलेट्स इन राइटर, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन योर ऑन टैबलेट, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ऑन टैबलेट, कस्टम टैबलेट का सेटअप कैसे करते हैं, टैम्पलेट को यूज़ कैसे करेंगे, चेंजिंग टैम्पलेट कैसे होगा, और अपडेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद लास्ट यूनिट यहाँ पे लास्ट चैप्टर पढ़ना है इस यूनिट के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के बारे में। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरली आप किसी भी बुक के अंदर देखने को मिलता है, जैसे मैंने एक बुक ओपन कर रखा है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिस इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट होगा आपको इसके बारे में बताया जाएगा। हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्या होते हैं, कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल कंटेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर स्टाइल कैसे होता है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पहुँच जाते हैं सेकेंड यूनिट पे, यूनिट 2, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर में आपको जानना पड़ता है माय डियर फ्रेंड डेटा एनालाइज करने के बारे में, कि हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा यूजिंग गोल सीक एंड सिनेरियोज, ठीक है। तो कंसोलिडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग सब टोटल्स, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे। व्हाट इफ सिनेरियोज यानी कि व्हाट इफ टूल्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे हम गोल सीक और सॉल्वर की बात करते हैं। तो ये टूल्स आपको यहाँ पे जानने हैं। इसके बाद आपका आता है लिंकिंग ऑफ स्प्रेडशीट डेटा, कि आप डेटा स्प्रेडशीट्स को लिंक कैसे करेंगे। तो सेटिंग ऑफ मल्टीपल सीट्स कैसे सेट करते हैं, क्रिएटिंग रेफरेंस टू द अदर सीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, ये काम कैसे होगा। क्रिएटिंग रेफरेंस टू द अनदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, मतलब आप लिंक कैसे क्रिएट करोगे बाय यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस एंड बाय यूजिंग द मतलब यहाँ पे मल्टीपल सीट्स को आप कैसे सेट करते हो, रेफरेंस क्रिएट करोगे अदर सीट्स के साथ, और रेफरेंस टू अनदर डॉक्यूमेंट हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल लिंकिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बारे में जानना है, हाइपरलिंक टू द सीट, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा, और लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स कैसे करते हैं,
थर्ड चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, जहाँ पे शेयर एंड रिव्यू द स्प्रेडशीट फाइल करते हैं। स्प्रेडशीट्स को हम शेयरिंग के लिए सेटिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे, उसको सेव करेंगे, उसके रिकॉर्डिंग चेंज को देखेंगे कि आपने अगर कोई चेंज किया है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसमें ऐड एडिट फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे, चेंज को रिव्यू करने के बारे में जानेंगे। उसके बाद फोर्थ यूनिट आता है यहाँ पे मैक्रो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। तो मैक्रो रिकॉर्डर आप कैसे यूज करेंगे, मैक्रो कैसे क्रिएट करेंगे, मैक्रो को फंक्शंस के तौर पे कैसे करेंगे, आर्गूमेंट्स कैसे मैक्रो को पास करेंगे, आर्गूमेंट एज ए वैल्यू कैसे पास करेंगे, मैक्रो टू वर्क लाइक बिल्ट इन फंक्शन कैसे होगा, तो इन सब के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। यूनिट थर्ड जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आपको जानना है अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस होता क्या है, एग्जांपल डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, कंसेप्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ फील्ड रिकॉर्ड टेबल्स क्या होते हैं, कंसेप्ट एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होते हैं, और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, आरडीबीएस के बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद आपको जानना है कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट एंड एडिट द टेबल। दो तरह से है, बाय यूजिंग विजार्ड एंड बाय यूजिंग सिक्वल कमांड। तो लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर में आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर में टेबल्स क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद टेबल्स के कुछ टर्म्स, डेटाबेस के टर्म्स हम जानेंगे। फिर टेबल को हम विजार्ड के थ्रू क्रिएट करेंगे और फिर डेटा टाइप्स उसमें डिसाइड करेंगे। फिर प्राइमरी की टेबल बनाएंगे, उसमें प्राइमरी की डिसाइड करेंगे। तो इन सब के बारे में आपको जानना होगा, यानी कि डेटा टाइप्स असाइन करना, सेट प्राइमरी की को सेट करना, डिज़ाइन व्यू में डेटा को देखना। ठीक है, ये सारा काम यहाँ पे होगा। इवन कि सिक्वल कमांड्स की मदद से भी हम टेबल क्रिएट करना यहाँ पे जानेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ विजार्ड के थ्रू ही करेंगे, हम सिक्वल कमांड्स की मदद से भी करेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट करना होगा क्योंकि चैप्टर का नाम है क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड सिक्वल कमांड्स। तो सिक्वल कमांड्स भी हमें यहाँ पे यूज करने होंगे। उसके बाद परफॉर्म ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस में क्या है कि हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट द डेटा इन द टेबल, रिकॉर्ड्स को कैसे, मतलब रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड को एडिट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे, शॉर्टिंग कैसे होगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में जानेंगे, एडिटिंग रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे, जो कि वन टू वन टू मेनी, मेनी टू वन, और फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो ये कुछ काम होगा जो आपको ओपन ऑफिस बेस के अंदर में, सॉरी लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर में आपको करने हैं। उसके बाद आपको क्वेरी परफॉर्म करने हैं, तो यहाँ भी सिक्वल कमांड की हमें जरूरत पड़ेगी। डेटाबेस क्वेरी होंगे, क्वेरी को डिफाइन करेंगे, क्वेरी हम विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्वेरी हम डिज़ाइन व्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, क्वेरी को हम एडिट करेंगे, उस पर हम कुछ क्राइटेरिया डालेंगे जो सिंगल फील्ड, मल्टीपल फील्ड, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू डू द सम कैलकुलेशंस ऑल्सो, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, और सिक्वल कमांड्स के बारे में हम यहाँ पे, बेसिक सिक्वल्स कमांड्स के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। तो इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आता है क्रिएटिंग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट्स कैसे करेंगे। आपको ध्यान होगा जो मैंने प्रोजेक्ट बताया था, उस प्रोजेक्ट में भी हमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना होता है। डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, उसके अंदर में इन फॉर्म्स बनाना इनपुट लेने के लिए, फिर रिपोर्ट बनाना आउटपुट देने के लिए। तो यही काम आपको यहाँ पे, ये जब आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो यू आर इजिली गोइंग टू मेक योर ऑन प्रोजेक्ट बाय योर ऑन एफर्ट्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानोगे कि फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, है ना, फॉर्म्स को इंटर एंड रिमूव डेटा कैसे कर सकते हैं थ्रू फॉर्म, मॉडिफाई कैसे करेंगे, फॉर्म का बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, उसके लेवल को कैसे चेंज करेंगे, रिकॉर्ड्स फॉर्म के थ्रू कैसे इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड को यूज़ करेंगे, और रिपोर्ट, है ना, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ यूनिट, जो कि लास्ट यूनिट है, जहाँ पे मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी होता है। अब यहाँ पे सिलेबस में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया। पहले यहाँ पे 10 यूनिट होते थे, अब आपको सिर्फ 3 यूनिट ही पढ़ने हैं। मेंटेन वर्क स्पेस सेफ्टी, यहाँ पे बेसिक सेफ्टी रूल्स के बारे में आपको बताएगा, वर्क प्लेस के बाद पे फायर सेफ्टी, फॉलन स्लिप सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यूज ऑफ द फर्स्ट एड बताया जाएगा, केस स्टडी ऑफ हैजर्ड सिचुएशन बताया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इमरजेंसी होंगे, वहाँ पे क्या प्रिकॉशन लेना है, एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेमोस्ट्रेट टू फॉलो द इवैक्यूएशन प्लान प्रोसीजर्स इन अ केस ऑफ इमरजेंसी बताया जाएगा। हैंडल एक्सीडेंट्स एट अ वर्क प्लेसेस को हैंडलिंग करना बताया जाएगा। द लास्ट चैप्टर फॉर दिस यूनिट इज द प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, कि भाई हेल्थ और सेफ्टी का हम कैसे ख्याल रखेंगे जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। तो जो भी हैज़ार्ड्स हैं, सोर्स ऑफ हैज़ार्ड्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, जो कि यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया गया आपको, एंड हेल्दी लिविंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हैज़ार्ड्स, सोर्स ऑफ हैज़ार्ड्स, प्रॉब्लम्स वर्क स्पेस, कुछ एक्सीडेंट जिसके कारण हो सकता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एट द वर्क दैट कुड कॉज एन एक्सीडेंट। ओके,
उसके बाद है प्रैक्टिस द जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर इन केस ऑफ द इमरजेंसी एंड ठीक है। तो ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे डाउट लग रहा है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेट टू फॉलो द इवैक्यूएशन प्लान है ना, ये आई थिंक वी शुड हैव टू कीप इट हेयर, यहाँ रखना चाहिए। एंड प्रॉब्लम्स वर्कर्स दैट कुड काउज द एक्सीडेंट्स, ये हमें ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, सीबीएसई ने दिया, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, कुछ यहाँ पे टाइपो एरर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ साथ मैं पैरेलली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी कराऊंगा आपको, कम्युनिकेशन स्किल और सब्जेक्ट स्किल का भी वीडियो मैं साथ के साथ डालता जाऊँगा। दो अलग अलग प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक प्लेलिस्ट जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो मिलेगा और एक प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन 2024-25 सिलेबस को कवर करते हुए आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का क्वेरी हो माय डियर फ्रेंड, आप वो क्वेरी रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।